Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बहनों, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पिछले 4 महीनों के बाद उसने मुझे एक और बार अवसर दिया है कि मैं हफ्ते में 2 बार आपके बीच में आ सकूं। अभी तक मैं केवल आपके पास संडे सरमन लेकर के आता था, लेकिन पहले मैं आपके पास हफ्ते में 2 बार आया करता था। लेकिन अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया है, समय दिया है कि मैं अब हर थर्सडे आपके बीच में आने का प्रयास करूंगा। और हर थर्सडे हम थर्सडे टॉपिक्स में 4 प्रकार के टॉपिक्स के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ बाइबल, ये हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम ऐसे वचनों के भेद को उजागर करेंगे जिसे हम जानना चाहते हैं, जिनके भेद हम नहीं जानते हैं। दूसरा, आओ बाइबल से जांचें, जैसा कि हम पहले भी ये करते थे। जो डिनोमिनेशन और कल्ट की गलत शिक्षाएं हैं, हम उनका विश्लेषण करते थे, बाइबल के आधार पर उन्हें जांचते थे। तो ये हम इस टॉपिक पे भी थर्सडे के थर्सडे बात किया करेंगे। और तीसरा हम जो थर्सडे टॉपिक में बात करेंगे वो है सवाल हमारे और जवाब बाइबल के। ये प्रोग्राम हम पहले करते थे, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब हम बाइबल के आधार पर दिया करते थे। ये भी हम करेंगे। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, बाइबल पे चर्चा। इसमें हम प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बहनों की अलग अलग प्रभु के दासों को हम इनवाइट करें ऑनलाइन, वो हमारे साथ जुड़े और उसमें हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, जिसको हम सब जानकर आत्मिक रूप से आशीषित होने पाए। तो मेरे प्यारे बहनों, ये एक एक करके हुआ करेगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ बाइबल टॉपिक से, जिसमें हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसके 52वें और 53वें वचन के विषय में जानेंगे, जहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब प्राण छोड़ते हैं तो वहां कब्रें खुल जाती हैं और कब्रें खुलने के बाद उसमें से पवित्र लोग बाहर आते हैं और बहुतों को दिखाई देते हैं। तो आखिर वो पवित्र लोग कौन हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे बहनों, जिसका जवाब हम ढूंढ नहीं पाते हैं। वो पवित्र लोग कौन हैं जो उन कब्रों में से निकल आए? तो आज हम इस वचन पर अच्छे से अध्ययन करेंगे कि वो पवित्र लोग कौन हैं जो कब्रों में से बाहर आए, और हम इसको पूरी रीति से बाइबल के आधार पर ही जांचेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बहनों, जांचते हैं बाइबल के आधार पर इस भेद का रहस्य क्या है। सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ लेते हैं, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और उसके 50वें वचन से लेकर 53वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, यानी कि भूकंप आ गए और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गईं और सोए हुए, जो प्रभु में सोए हुए पवित्र लोग हैं, उनकी बहुत सी लोथें लाशें जी उठी और उनके जी उठने के बाद वो कब्रों से निकल पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे प्यारे बहनों, यहां हम जब ये पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये पवित्र लोग कौन हैं, ये कैसे जी उठे हैं? तो मेरे प्यारे बहनों, आज इस सवाल का जवाब हम 4 सवालों के रूप में लेंगे। 4 सवालों से हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर वो लोग कौन है। पहला, वह किस प्रकार से जी उठे हैं। दूसरा, वह पवित्र लोग कौन हैं। और तीसरा, वो क्यों जी उठे। ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर वो क्यों जी उठे। और चौथा, जी उठने के बाद उनका क्या हुआ। तो मेरे प्यारे बहनों, उन चारों सवालों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस वचन की मिस्ट्री सॉल्व होगी, रिवील होगी। तो मेरे प्यारे बहनों, आज हम इस वचन को इन सवालों के द्वारा जांचेंगे और इनका पता लगाएंगे कि आखिर इसका रहस्य क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये संदेश होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, चलते हैं। जो 4 सवाल हमने लिए हैं उनमें से पहला सवाल कि वह किस प्रकार से जी उठे थे। वो जी उठे थे, लेकिन किस प्रकार से जी उठे थे? क्या उनका पुनरुत्थान हुआ था? क्या उनका पुनरुत्थान हुआ था, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं? तो मेरे प्यारे बहनों, इसका हम पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार से जी उठे थे। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय उसके 20वें वचन से लेकर 23वें वचन तक हम पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से आपको इन वचनों को सुनना होगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, अर्थात जो प्रभु में सो गए हैं या मर गए हैं, उनमें से वो पहला फल हुआ है। आगे लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया।
और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु बड़े ध्यान से, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह यानी कि पहले प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद उसके लोग। यानी कि पहला जो पुनरुत्थान हुआ है इस वचन के मुताबिक वो प्रभु यीशु मसीह का हुआ है और वो पहला फल है। उससे पहले किसी का पुनरुत्थान नहीं हुआ, रिजरेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़े हैं तो वो तुरंत तो जी नहीं उठे हैं, उनका रिजरेक्शन तो तीसरे दिन हुआ है, हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब उससे पहले पुनरुत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहला फल है। पहले उसका पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद उसके लोगों का होगा समय आने पर। तो इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, वो जी उठे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि वे पवित्र लोग जैसे भविष्यद्वक्ता है या मूसा है या एलिया तो खैर नहीं है, मूसा है, यशाया है, इब्राहिम है, ये वो लोग होंगे जो उस वक्त जी उठे और वो लोग स्वर्ग में चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दावा ठीक नहीं है। ये जो बात कहते हैं वो इस वचन के आधार पर कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 43वें वचन में प्रभु ने डाकू से कहा था, प्रभु ने उस डाकू से कहा जिसने प्रायश्चित किया, जो प्रभु के साथ ही क्रूस पर था, उसने उससे कहा, मैं तुझ से सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो वहां पर कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसी दिन स्वर्ग लोक गए हैं, उसी दिन स्वर्ग गए हैं और वो डाकू भी गया है, और जो कब्रें तड़क गई, जो कब्रें खुल गई, उनमें से जो पवित्र लोग जैसे मूसा है या इब्राहिम है और दूसरे हैं, वो भी प्रभु के साथ स्वर्ग में चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि हमें वचन को गहराई से समझना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक और वचन देखना होगा। केवल एक वचन के द्वारा ही हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हैं। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 17वें वचन को भी पढ़ना होगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे मत छू। प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं, मुझे मत छू, बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। अब तक प्रभु यीशु कहते हैं, टिल देन, अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु अब मैं ऊपर जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि अभी तक मैं ऊपर नहीं गया। तो आखिर डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बड़े ध्यान से समझना होगा कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, क्योंकि हम केवल हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं। एक्चुअली जो बाइबल है वो हिंदी में नहीं लिखा गया, हम जानते हैं, ना ही इंग्लिश में लिखा गया। बाइबल का पुराना नियम हिब्रू भाषा में ज्यादातर लिखा गया और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो हमें ग्रीक भाषा का एनालिसिस करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम ग्रीक भाषा में यहां इस शब्द को पढ़ते हैं जो स्वर्ग लोक आया है, तो वहां पर जो हम शब्द देखते हैं वो है पैराडाइसोस, और इंग्लिश में पैराडाइज आया है और हिंदी में स्वर्ग लोक आया है। बड़े ध्यान से, स्वर्ग नहीं आया, स्वर्ग लोक आया है। और इंग्लिश में क्या आया है? इंग्लिश में पैराडाइज आया है, ना कि हेवन आया है। हम जानते हैं स्वर्ग के लिए हेवन का वर्ड यूज होता है। तो ग्रीक में क्या आया है? पैराडाइसस या पैराडाइसोस। क्या है इसका मतलब? मेरे प्यारे भाई, उसका मतलब होता है एक बगीचा, एक बगीचा। और हमें यह भी देखना होगा कि जहां पर परमेश्वर के स्वर्ग के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रीक भाषा की बाइबल में, वो कौन सा लिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग के लिए या हेवन के लिए, जो परमेश्वर का हेवन है, उसके लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द है ओरानोन। वो शब्द है ओरानोन, यानी कि स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? परमेश्वर वाला स्वर्ग। लेकिन यहां पर पैराडाइसस या पैराडाइसोस क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ओरानोस नहीं कहा है, यानी कि परमेश्वर वाले स्वर्ग में जाने के लिए नहीं कहा है। तो क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर? आखिर मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में हमें बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके 19वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक एक दृष्टांत कहते हैं। मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और एक लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जो झूठन है उससे अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे लेकर इब्राहिम की गोद में उसे पहुंचाते हैं। और वह धनवान भी मरा और वह गाड़ा गया। और अधलोक में, बड़े ध्यान से यहां क्या शब्द आया है, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा।
तो यहां पर हम देखते हैं अधलोक का जिक्र आया है, जो कि ग्रीक भाषा में जब पढ़ते हैं तो वहां पर जो शब्द आया है वो हैदेस आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो जगह है जब तक न्याय नहीं किया जाएगा, जब तक जो मर जाते हुए लोग हैं वो वहां पर जाएंगे। वहां दो डिवीजन है, लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां दो डिवीजन है, एक को इब्राहिम की गोद कहा जाता है जहां लोग सुकून से सो रहे हैं, और एक को वो जगह कहा जाता है जिसे हैदेस बोलते हैं, जिसे हेल बोल सकते हैं या नरक बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी अधलोक के नीचे वो जगहें हैं, तो जिनका न्याय किया जाएगा या जिनका न्याय किया जाना है वो तो सो गए हैं, यानी कि अभी उनकी आत्मा जो है इब्राहिम की गोद में सो गया है। लेकिन जो दोषी ठहराए गए हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं, जैसे प्रभु ने कहा कि भाई जो मेरा इनकार करेगा वो दोषी ठहर चुका है, जो मूर्ति पूजा में लिप्त ही मर गया वो दोषी ठहर चुका है। न्याय किसका किया जाएगा? जो प्रभु को जानते हैं या प्रभु को मानते हैं या व्यवस्था के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका न्याय किया जाएगा। तो न्याय करने से पहले हाँ, जो हर एक कोई है वो अधलोक में जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी अधलोक में गए हैं, अभी हम इसके विषय में भी देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग लोक के विषय में बात कर रहे हैं, पैराडाइज के विषय में बात कर रहे हैं, हैदेस के विषय में बात कर रहे हैं, अपने पिता के स्वर्ग के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। ये हमें समझना होगा। तो यहां पहले सवाल का जो कंक्लूजन, आधा जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आया कि उस वक्त उन पवित्र लोगों का पुनरुत्थान नहीं हुआ है और अभी तक वो स्वर्ग में भी नहीं गए हैं, क्योंकि सभी का न्याय किया जाएगा। देखिए वचन यहां पढ़ लेते हैं, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यानी कि जब मनुष्य मरेगा तो उसका न्याय होगा। लेकिन न्याय से पहले वो कहां जाएगा? न्याय से पहले वो अधलोक में रहेगा। और न्याय कब किया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और तब उनका न्याय किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। तो न्याय अभी इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा नहीं कि पहले न्याय कर दिया गया है, नहीं। लेकिन दोषी ठहराए जाने का तो जो न्याय है वो हो चुका है, जो दोषी ठहर चुके वो ठहर चुके। लेकिन मुकदमा किसका होता है? मुकदमा अपने लोगों का होता है। तो अभी हमारा न्याय किया जाएगा, तो वो कब तक कहां रहेंगे? वो उस अधलोक में रहेंगे और इब्राहिम की गोद में, उस पैराडाइज में रहेंगे, जब तक उनका आत्मा वहीं सोता रहेगा। और जब न्याय किया जाएगा तो वो जी उठेंगे, क्योंकि सबका न्याय होना है इस वचन के आधार पर। तो अब दूसरी बात करते हैं, तो वो किस प्रकार से जी उठे हैं? अभी तो यहां हमने देख लिया कि उनका पुनरुत्थान तो नहीं हुआ है, क्योंकि पुनरुत्थान का पहला फल प्रभु यीशु मसीह, तो वो किस प्रकार जी उठे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में और नए नियम में बहुत जगह ऐसे एग्जाम्पल और उदाहरण देखते हैं जिसमें लोग दोबारा जी उठे हैं। जैसे कि हम राजाओं की पहली पुस्तक में 17वें अध्याय 22वें वचन में पढ़ते हैं, जहां एलिया के द्वारा एक विधवा के बेटे को जिंदा किया गया था। आइए हम पढ़ लेते हैं, पहला राजा 17वां अध्याय 22वें वचन में। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा, वापस से दोबारा से जी उठा। और एक और अद्भुत हम बात देखते हैं पुराने नियम में, राजाओं की दूसरी पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 20वें और 21वें वचन में। वहां पर हम देखते हैं एलिया के जो शिष्य एलीशा वो मर जाते हैं और उसे मिट्टी दी गई। 1 साल के बाद, मतलब मरने के 1 साल के बाद मोआब के दल देश में आए और लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा और तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की ही कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों को छूते ही वो जी उठा। वहां कुछ नहीं हुआ, ना प्रार्थना हुई ना कुछ हुई। एलीशा की हड्डियों में वो सामर्थ्य थी कि उस सामर्थ्य के द्वारा वो मुर्दा जी उठा। यहां पर मुर्दा जी उठा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और नए नियम में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में जो लाजर है, प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन बाद उसे कब्र में आवाज देकर के बुलाया और जिंदा कर लिया। और लूका रचित सुसमाचार में भी 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो नाइन नगर की एक विधवा है, उसका इकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन दान देते हैं और वो जी उठता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये भी वही घटना है, वो पुनरुत्थान के साथ नहीं जी उठे बल्कि उन्हें दोबारा जीवन मिल गया है। जैसे लाजर को मिल गया, जैसे विधवा की बेटे को मिल गया, इकलौते बेटे को, जैसे एलिया के द्वारा मिल गया, वो दोबारा जी उठे। मर चुके थे, शव उनके कब्र में थे, लेकिन वो दोबारा से जी उठे हैं जीवन जीने के लिए, ना कि पुनरुत्थान के लिए। बड़े ध्यान से, रेजरेक्शन के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीने के लिए, दोबारा उसी धरती वाले जीवन को लिए जीने के लिए वो जी उठे हैं। तो ये पुनरुत्थान नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो ये तो हमें पता लग गया कि वो पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन वो दोबारा जी उठे हैं अपना संसारिक जीवन जीने के लिए, दुनियावी जीवन जीने के लिए। लेकिन वो लोग कौन है जिन्हें पवित्र लोग कहा गया है? इंग्लिश में सेंट कहा गया है। आखिर वो लोग है कौन? तो मेरे प्यारे बहनों, एक बार फिर से हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 52वें वचन को और 53वें वचन को। देखिए यहां पर लिखा है मेरे प्यारे बहनों
कि और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लाशें जी उठी। शवें जैसे बोल सकते हैं, शव लोथें जी उठे। कौन जी उठे? शव जी उठे। और उनके जी उठने के बाद वो पवित्र नगर में गए और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा। देखा तो पहचाना ही होगा, भाई ये तो मर चुके थे, तो उन्हें पहचानते होंगे। तो यहां दो बात निकल के आती हैं कि शव जी उठे, बहुत सारे कब्रों में जो शव थे वो जी उठे हैं। इसका मतलब है कि अभी उनके शव सुरक्षित हैं, वो अभी हाल के ही मरे हुए लोग हैं, पुराने नहीं है, हड्डियां नहीं है। वो शव जैसे कि लाजर 3-4 दिन के बाद जलाया गया तो वो जलाने लायक थे, वो उठ सकते थे, दोबारा जी सकते थे, लेकिन उनका अगर शरीर पूरा खराब हो जाता, गल जाता, तो शायद खैर परमेश्वर के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वो इस प्रकार से जी उठे हैं। और दूसरा बहुतों को दिखाई दिया, अर्थात लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अगर मान लीजिए मूसा उठते या इब्राहिम उठते तो किसने उन्हें देखा था? उस वक्त तो कोई तस्वीर थी नहीं। भाई सामान्य लोग कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मरे हुए लोग हैं? अगर इब्राहिम उठ के खड़े हो गए तो भाई वो इब्राहिम है, किसी को क्या पता कि कौन है? लेकिन आश्चर्य तो तब होगा जब जानने वाला कोई व्यक्ति अभी 4-5-6 दिन पहले मरे हैं और वो जी उठे, तो वो आश्चर्य करेंगे कि हाँ भाई ये जी उठे। तो यहां पर जो कंक्लूजन ये निकलता है कि वो जो जी उठे हैं वो लोग हाल के ही लोग हैं, हाल के ही लोग हैं। 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई है और वो ही लोग जी उठे हैं। लेकिन इन्हें पवित्र लोग क्यों कहा गया? बात तो यहां पे आती है कि भाई कुछ लोग भी कहा जा सकता था, लेकिन इन्हें पवित्र लोग क्यों कहा गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम ग्रीक वर्ड का एनालिसिस करते हैं तो यहां जो पवित्र की जगह जो शब्द आया है वो आया है हागियोस। हागियोस का मतलब है पवित्र। ना यहां पर यह लिखा है लोग, ना ही ये लिखा है भविष्यद्वक्ता, केवल पवित्र लिखा है। हिंदी की बाइबल में तो हम लिखते हैं पवित्र लोग जी उठे, लेकिन अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड देखें ग्रीक में तो जो हागियोस लिखा है, हागियोस के अलावा और कुछ नहीं लिखा है, यानी कि पवित्र जी उठे, पवित्र जी उठे। तो पवित्र कौन है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के कार्य उसका 3रा अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके 21वें वचन में लिखा है, जरूरी है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की थी। यहां पर क्या लिखा है? अगर पौलुस को यहां लिखना था तो वो पवित्र लोग लिखते या हागियोस लिखते, लेकिन नहीं, यहां पे हागियोस के साथ भविष्यद्वक्ता शब्द आया है, यानी कि पवित्र भविष्यद्वक्ता आया है। तो यहां पर कहने का मतलब भविष्यद्वक्ताओं से है। आइए हम एक और वचन पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय 21वें वचन में यहां पर लिखा है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाल दिया। यानी कि जितने मसीह विश्वासी हैं उनके लिए पवित्र लोग का शब्द इस्तेमाल किया है पौलुस ने। और 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 33वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का कर्ता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पूरे नए नियम का एनालिसिस करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पौलुस ने विश्वासियों को पवित्र लोग कहा है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है उस वक्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग थे। हम जानते हैं केवल 12 ही नहीं थे, और भी लोग थे, और हो सकता है उस वक्त अपनी मृत्यु को वो प्राप्त हो गए हों। चूंकि वो पवित्र लोग थे तो वो लोग, उन्हें पवित्र कहा गया क्योंकि वो विश्वासी थे, या फिर जो बिल्कुल व्यवस्था पे चलने वाले बहुत ही धर्मी जो लोग थे वो लोग होंगे जो उस वक्त वो जी उठे हैं। तो यहां पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि उस समय के विश्वासी या यहूदी हैं जो परमेश्वर के सही रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए उन्हें पवित्र लोग कहा गया। और वो ये भी साबित होता है कि वो हाल के ही मरे हुए लोग हैं, उस समय के ही लोग हैं, वो कोई मूसा या भविष्यद्वक्ता नहीं है। क्योंकि अगर वो लोग होते तो वहां पर लिखा जाता कि पवित्र भविष्यद्वक्ता उठ गए या पवित्र प्रभु के लोग उठ गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो लोग नहीं। अब सवाल आता है कि वो क्यों जी उठे हैं? वो क्यों जी उठे? उनका जी उठने का कारण क्या था? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें बहुत जरूरी है जानना कि आखिर वो जी क्यों उठे। भाई अगर सामान्य लोग थे तो क्यों जी उठ रहे हैं भाई? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये देखते हैं कि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े हैं तो भूकंप आया है, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई हैं। क्यों खुली हैं? क्योंकि वो समय था मेरे प्यारे भाई बहनों जब अधलोक के फाटक प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए खुल गए थे। अधलोक के फाटक खुल गए थे। सृष्टि का रचने वाला अब सृष्टि का निजाम बदलने पर है, और अब उसके जी उठने पर मृत्यु को हराया जाएगा। और जो वहां जो कैदी आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं कैद हैं, उनके बीच में अब उद्घोषणा की जाएगी। इसलिए अधलोक के फाटक खुल गए। और जब वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का अधलोक में उतरा है, तब उस सामर्थ के द्वारा, जैसे एलीशा की हड्डियों से जब मुर्दा जी उठ सकता है, एलीशा तो वहां एक साधारण, हम कह सकते हैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है या नबी है,
जब उसकी परमेश्वर ने उसको दी हुई सामर्थ्य से उसकी हड्डियों के द्वारा मुर्दों को जिंदा करा दिया, वो तो स्वयं सामर्थ्य है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है जो कि नीच अधोलोक में जा रहा है। तो क्या उसके स्पर्श और सामर्थ्य से जो पवित्र लोग हैं वो जीना उठेंगे, वो कब्रें खुले नहीं जाएंगी। जो हाल के मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जी उठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 9वें वचन में पढ़ते हैं, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा है, यानी कि वह अधोलोक में गया है पहले, उसके बाद उसने अधोलोक में से 3 दिन के बाद वो आकर के फिर वो स्वर्ग गया है, जैसा कि उसने मरियम से कहा कि मैं जा रहा हूं और फिर वापस आऊंगा। और पहला पत्रस 3 अध्याय 18वें और 19वें वचन में भी लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया, और उसी आत्मा के भाव में उसने जाकर कैदी आत्माओं में भी प्रचार किया। ये कैदी आत्माएं कौन है? मैंने इसके ऊपर भी संदेश बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये कैदी आत्माएं वो दुष्ट आत्माएं जो नूह के समय में परमेश्वर ने उनके गलत कार्यों के द्वारा अधोलोक में कैद कर दी थी। उसके बीच में प्रभु उद्घोषणा करने गया, प्रचार नहीं, उद्घोषणा, ऐलान करने गया कि देखो मैंने वो योजना परमेश्वर की पूरी कर दी है जिसके कारण मैं दिन इस धरती पर आया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यही कारण था कि वो लोग जी उठे। और जी कौन लोग उठे? जिनके शब्द बिल्कुल सुरक्षित थे और वो विश्वासी थे या अच्छे धर्मी यहूदी थे जिन्होंने व्यवस्था का पालन किया था। और वो कौन हो सकते हैं? ये तो थोड़ा बहुत अभी भेद बाकी रहेगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे भेद हम खोल लेंगे, कुछ तो भेद वहां के लिए रखिए। तो यहां पर हमने देखा कि ये इसलिए जी उठे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अधोलोक के फाटक खुले, और जब वो सामर्थ अधोलोक में उतरा तब उस सामर्थ के द्वारा जैसे एलिशा की हड्डियों से लोग जी उठे, वो मुर्दा जी उठा, से ही जो कब्रों में पड़े हुए शव थे वो जी उठे। और वो पवित्र लोगों के अर्थात प्रभु के मानने वाले लोगों के जो उस वक्त मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो लोग थे। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जी उठने के बाद उनका क्या हुआ? जी तो उठे, अब उनका क्या हुआ? प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 9वें और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, ये कहकर उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को चेलों की आंखों से छिपा लिया, और जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। कौन जा रहा था वहां? प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो रहा था, वो स्वर्ग जा रहा था। क्या वो उसके साथ 2-4 लोग थे? नहीं थे, वो अकेला था, क्योंकि कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा, केवल पुत्र। और जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा तब जो है जो रैप्चर है वो किया जाएगा, तब जो मसीह में सोए हुए लोग हैं, इस बात को हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय में कि मैं जो प्रभु में पहले सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, फिर जो बाकी जिंदा बचे लोग हैं वो बादलों में उठाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, रैप्चर से पहले अभी प्रभु के साथ हम नहीं जाने वाले हैं, तो रैप्चर तक का हमें इंतजार करना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले गए हैं, तो इसका मतलब वो लोग जी उठे जो लोग हैं वो वहीं पे हुए। और भाई जब उन्हें दोबारा जीवन दिया गया, जैसे लाजर को दिया गया, उस विधवा के बेटे को दिया गया, और एलिशा की हड्डी छूने के बाद जो आदमी जिंदा हुआ होगा उसको भी दोबारा जीने का मौका दिया, तो उन्होंने वो जीवन जिया होगा, दोबारा से वो जीवन जिए होंगे और जी करके अपनी दोबारा जो उनकी स्वाभाविक मृत्यु आई है उसको प्राप्त किए होंगे, और वो फिर वापस अधोलोक में उस जगह में चले गए होंगे जहां पर उसे इब्राहिम की गोद कहा जाता है, और वहां वो आराम से सो रहे हैं, उस समय की बाट जो रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह रैप्चर करेगा तो रही फूकी जाएगी, और जो प्रभु में पहले सोए हुए हैं उनका रैप्चर होगा, कब्रें फट जाएंगी, और उसके बाद जो बचे हुए लोग होंगे उनका रैप्चर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, बहुत ही अच्छी तरह से हमने बाइबल के आधार पर यह जाना कि वो पवित्र लोग कौन है। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मूसा है या ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। वो उस समय के ही हाल के ही मृत्यु को प्राप्त हुए मसीह में सो गए विश्वासी या पवित्र लोग हैं, जो प्रभु की सामर्थ के द्वारा जब अधोलोक के फाटक खुले तो उसका जब सामर्थ उतरा अधोलोक में तो उसकी सामर्थ के द्वारा वो जी उठे, और चूंकि उन्हें जीवन दान मिल गया लाजर की तरह और दूसरों की तरह, तो उन्होंने अपना जीवन जितना भी परमेश्वर ने उनके लिए रखा था वो जिया होगा, और जी करके अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त किया होगा। और अब वो उसी अधोलोक में, उसी हैदेस में नीचे हैं, शियोल में नीचे हैं, और वहां पर जब प्रभु न्याय करने आएगा तब
वह सारे के सारे मुर्दे जी उठेंगे, जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि समुद्र ने अपने मुर्दे दे दिए, अधोलोक ने अपने मुर्दे दे दिए, ताकि उनका न्याय किया जा सके। और जो लोग पहले से ही पीड़ा पा रहे हैं और जो दोषी ठहर चुके हैं, वो सीधे गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब न्याय किया जाएगा तब अधोलोक भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अधोलोक का काम खत्म हो जाएगा। अधोलोक का काम केवल वहीं तक है जहां तक न्याय की प्रक्रिया नहीं होती है, कि न्याय के समय तक उनकी आत्माओं को वहां पर रखा जाएगा। जो न्याय के लिए है वो सो जाएंगे और जो दोषी पाए गए हैं वो वहां पीड़ा पाएंगे, लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के अनुसार। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आपको आज बहुत अच्छे से इस वचन का अर्थ समझ में आया होगा कि वो पवित्र लोग कौन है। तो इसी प्रकार के हम जो है कार्यक्रम इस टॉपिक में लाया करेंगे कि रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ बाइबल, जो महीने में हम एक बार किया करेंगे। 4 हमारे टॉपिक्स हैं, अगली बार अगला टॉपिक, तो अगली बार हम थर्सडे टॉपिक में लेके आएंगे, आओ बाइबल से जांचें वो बात। कोई जो डिनोमिनेशन में या किसी भी कल्ट में अगर गलत शिक्षा है तो उसके विषय में हम देखेंगे कि क्या वो बाइबल के आधार पर है, जैसा कि हम पहले किया करते थे। फिर अगले थर्सडे को अलग टॉपिक, फिर उसके अगले थर्सडे को अलग टॉपिक। इस प्रकार से ये चारों टॉपिक हर थर्सडे को रिपीट किए जाएंगे। और बस प्रार्थनाओं में याद रखिएगा कि आप कोई गैप ना हो, क्योंकि काफी लंबा 4 महीने का गैप ऑलरेडी हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि अब मैं कोई गैप करूं और निरंतर हफ्ते में कम से कम 2 बार मैं आपसे मिलूं। पहले संडे को सरमन के साथ, चर्च के साथ, और दूसरा हर थर्सडे को एक अलग नए टॉपिक के साथ। तो अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।